बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आपकी मोहब्बत, आपके शौक़ से और तवज्जो से इस चैनल को सुनने का बहुत शुक्रिया। तो आज हम रूटीन अपनी जो है, जिसके लिए ये प्रोग्राम है इस्तिखारा, दरअसल इस्तिखारा नाम है ये जो दिया हुआ है आसानी के लिए लोग समझ पाएँ इसे जी। क्योंकि वजह इसकी ये है कि पहले आपको अर्ज़ कर चुका हूँ, 12वें पारे की 6ठी आयत में है कि कहाँ से इंसान ने रिज़्क़ हासिल करना है, कहाँ पे क़याम करना है, कहाँ पे रहना है और कहाँ पे मरकर सौंपा जाएगा, सब कुछ मौजूद है किताब मुबीन में जी। दरअसल हम कुरान से आपके मसाइल को जो आप बताते हैं, और ये मेहरबानी करें कि व्हाट्सएप पे जो कॉल्स आ रही हैं उसमें 2 कुरान की आयतें बताया करेंगे। आप नाम बता देते हैं, मेरा ख़्याल ये कि आप पहले नामों के ही आदी हुए हुए हैं। वालदा का नाम बता दिया, अपना नाम बता दिया, इससे नहीं, इससे हम अपना जो मकसद है वो नहीं कुरान से। अगर कुरान करीम की 2 आयतें बताइएगा। अब जब भी जो व्हाट्सएप पे जो कॉल आएगी वो 2 कुरान पाक की आयतें कोई सी किसी जगह से भी वो बता देंगे, उसे हम फिर आगे अपने इस इल्म के ज़रिए और अपने इस अता के ज़रिए कुरान करीम से उसका जवाब हासिल करेंगे। तो आज हम चलते हैं जी सवाल जवाब की तरफ। तो इंशाल्लाह अब यही सिलसिला चलेगा जी। तो पहले जो मुझे इस पे व्हाट्सएप पे जो मैसेज मिला है वो है असलम साहब हैं झंग से जी। कुरान पाक को समझने का पूछ रहे हैं। असलम साहब, पहले तो आप ये देखिए, क्या हकूक़ुल्लाह की अदायगी में आप मुकम्मल तो कोई इंसान नहीं हो सकता, कोशिश करनी पड़ेगी आपको कि कुर्बत इख्तियार कीजिए खुदावंद करीम की जी। कुरान को समझे या नबी समझे या औलिया समझे या वो मुक़र्रबीन समझे जो खुदा के इबादत से उसके तक़र्रुब के बहुत करीब हों, तो फिर भी ये है कि सूरह आला की तिलावत कीजिए। सूरह आला की आयत नंबर 6 में आपका जवाब है, हम तुम्हें ऐसा पढ़ाएंगे तुम कभी ना भूल पाओगे जी। ये आपका जवाब है जी। और दूसरा, मसूद साहब हैं, क्या मैं दुबई से हिजरत कर जाऊं? जो मामलात में मैं कोशिश करता हूं उसमें नाकामी होती है जी। आपका जवाब सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में मिल रहा है, और वो क्या है कि पाक ज़ात है जो रातों रात लेगी अपने बंदे को मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम तक। अब आप देख लीजिएगा, एक मंजिल से दूसरी मंजिल इशारा मिल रहा है, तो आप हिजरत कीजिएगा। आपके लिए ये इशारा हमें कुरान से मिल रहा है। तीसरा है जी, मेरे बच्चे बेगुनाह कहते हैं। ये कौसर बीबी हैं कोई जी, तो उनके लिए सूरह यूसुफ का आखिरी रुकू और आखिरी रुकू की आखिरी आयत को अपना वजीफ़ा बना लीजिए। बेगुनाह होते खुदा की ज़ात आप पे मेहरबानी फरमाएगी। दूसरा, आगे चलते हैं। खतीजा बीबी, ससुराल में बेटी परेशान है। तो बीबी, मैं इसका यही जवाब दे सकता हूँ जो वो कुरान पाक से हमें मिल रहा है जी। सूरह अहज़ाब का पहला रुकू तिलावत करें, बेहतरी आ जाएगी जी। उसके बाद नदीम साहब हैं, वो पूछ रहे हैं कि मेरा कज़न बीमार है, उसकी शफ़ा के लिए वजीफ़ा पूछा है। पहले तो ये बात है कि इनकी जो बीमारी है, वो जो प्रॉब्लम है, वो रेड सेल की तरफ इशारा दे रहा है जी। वो देखिएगा और डॉक्टर से मशवरा कीजिएगा। और शफ़ा है उसके लिए क्या कि सूरह फातिहा 9 मरतबा पढ़ के दुआ कीजिएगा। मरीज़ ख़ुद पढ़ ले तो बहुत कमाल, बहुत अच्छा होगा जी कि वो ख़ुद पढ़ लें जी। आगे चलते हैं जी। आगे हैं जी हमाद साहब, मेरे वालिद के पाँव सुन हो गए हैं,
بھائی میرے یہ شوگر کا مسئلہ ہوگا، ان سے کہیے گا اپنا چیک اپ کروائیں، ڈاکٹر کو چیک کروائیں، اور علاج کی طرف اشارہ ہے، علاج وہ کروائیں اپنا جی۔ تو ساتواں میں جواب دے رہا ہوں جی، اولاد نہیں ہے، ڈاکٹر بیبی ٹیوبس کی طرف علاج کا اشارہ کر رہے ہیں، تو ان کے لیے جو قرآن سے ہمیں ملا ہے وہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89 ہے جی۔ دیکھیے گا اس میں کیا ہے، اس میں جناب ذکریہ کی دعا کی طرف تو نہیں ہم جا رہے، اگر وہ آ رہی ہے تو اسی میں آپ کا استخارہ بھی ہے، اسی میں آپ کا علاج کی طرف بھی حکم ہے، اسی میں آپ کے لیے خدا بندہ کریم دلی مراد کی طرف لے جائے گا۔ آگے بیٹی کی شادی کے لیے پوچھا ہے، ماہ شعبان میں کرنے کا پوچھ رہے ہیں۔ بھائی شعبان مبارک مہینہ ہے، شعبان مقدس مہینہ ہے، تو اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟ تو بسم اللہ کیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کے نصیب بخت آپ کے تصور سے بھی بلند ہوں جی۔ اور احمد صاحب ہیں راول پنڈی سے، دل کی تکلیف بنی ہے، بائی پاس کا کہتے ہیں جی، بائی پاس کا آپ کا استخارہ آ رہا ہے جی، جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں آپ اس کی طرف چلے جائیے گا، اور شفا خدا بندہ کریم کی ذات آپ کو وہ ذات عطا فرمائے گی جی۔ تو اس میں آپ کے لیے وظیفہ پوچھا، تو اس میں صرف یہ آ رہا ہے، یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین، یہ اپنا وظیفہ بنا لیجئے گا، بائی پاس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی جی۔ خدا بندہ کریم آپ کو تندرستی سلامتی کی طرف لے جائے گا جی۔ اس کے بعد جی ہمارے پاس ایک مسئلہ سا ہے جو کہ استخارے میں تو نہیں آ رہا، وہ تو کہ میرے بچوں کو سزائے موت ہوئی ہوئی ہے، تو اس میں بھی میں یہی کہہ سکتا ہوں جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ اس میں صلح کی طرف جانے کا اشارہ مل رہا ہے جی، کہ جو مقتول کے وارثین ہیں ان کے جو بھی آپ سے اپنی برادری پہ یا جو علاقے کی اس پہ جو کوشش کر سکتے ہیں وہ کوشش کریں، خدا بندہ کریم کی ذات مہربانی کر دے گی، اگر بے گناہ ہوئے تو مہربانی کر دے گی جی وہ ذات، معاف کرنا ان سے یہ کہیے گا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ جو دنیا میں لوگوں کی خطائیں معاف کرتے تھے، روز محشر انہیں پکار پکار کر اجر دیا جائے گا، اور جب انہیں اجر دیا جائے گا پکار کے، تو لوگ پوچھیں گے کہ انہیں کس چیز کا اجر دیا جا رہا ہے، تو ایک ندا آئے گی، یہ لوگ دنیا میں لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرتے تھے۔ وسلام، دعا گو۔